सबको प्रणाम। राम राम। बड़े हर्ष के साथ कहना पड़ रहा है कि समय और परिस्थिति बदलते देर नहीं लगती है। हम उन माताओं बहनों से निवेदन करना चाहता हूँ जो माता बहन अपने पति के होते हुए किसी अन्य पुरुष से दुराचार, भ्रष्टाचार या बलात्कार की अपेक्षा करती हैं, क्योंकि अगर वो शादीशुदा हैं तो जिससे प्यार करती हैं वो शादी कर नहीं सकता। अगर पति छोड़ दे या पति मर जाए तो सिंदूर कर नहीं सकती, टीका कर नहीं सकती, कोई त्योहार, व्रत या किसी तरह के उत्सव में अपमानित होने का एक सूत्र बन जाता है। लेकिन ये भी देखा गया है कि जो औरतें अपने पति के अलावा किसी अन्य पुरुष से भोग विलास की लालसा रखती हैं, मन में सोचती हैं, विचार भी करती हैं, तो ये बहुत बड़ा पाप है। उनको इस सब करने से पहले सोच लेना चाहिए कि जो हमारे माथे पर कुमकुम चमक रहा है, जो हमारे माथे पर जो बिंदिया चमक रही है, वो हमारे पति और हमारे धर्म की देन है। और जब हम धर्म और पति से दूर जाएंगे तो ये दोनों चीज़ों से वंचित हो जाएंगे। उसके बावजूद भी अगर वो औरत गलती करती है या पर पुरुष के बारे में स्वप्न में भी सोचती है तो वो औरत धरती की सबसे बड़ी बोझ है, क्योंकि वह अपने उत्साह, उमंग, शौक, श्रृंगार, सिंदूर, बिंदिया दूसरे का लेकर और दूसरे के साथ भोग करती है या दूसरे से प्रेम प्रलाप करती है तो दुनिया की सबसे बड़ी दुखिहारी है। क्योंकि उसको ये पता नहीं है कि जिसके बल पर हम सारे श्रृंगार कर रहे हैं, जिसके बल पर सोरहो श्रृंगार कर रहे हैं और यह करके दूसरे के साथ भोग कर रहे हैं, ये कहीं न कहीं हमें गाली देता है, कहीं न कहीं हमारे पति को अपमानित करता है, कहीं न कहीं सभा में उन्हें लांछित करता है, कहीं न कहीं उन्हें सभा में बैठने से रोकने का प्रयास करता है। तो ऐसे माताओं बहनों से निवेदन है कि अपने पति की गरिमा और अपने अस्तित्व को अगर बचाना है तो पाप रूपी कामना से, भोग रूपी कामना से, प्यार रूपी कामना से बचना चाहिए। प्यार होता है भाई से बहन का, माई से बेटे का, फूआ का भतीजे से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये सब रिश्ते गलत बना दिए जाएं। हम इतना ज़रूर कहना चाहेंगे कि अगर अपने स्वाभिमान, अपने सत्य और अपने पति के अस्तित्व की रक्षा हम नहीं कर सकती तो वो माताएं बहनें धरती के लिए बोझ हैं। वो सोचती है कि हम तो संपूर्ण आनंद उठा रहे हैं, हमें कोई देख नहीं रहा है, हमें कोई सुन नहीं रहा है, हमें कोई महसूस नहीं कर रहा है। तो उसको पता होना चाहिए कि सारी बातें उनके पति को महसूस होती है, क्योंकि प्यार के जो बंटवारे हो जाते हैं, जो प्यार करने के तरीके बदल जाते हैं, जो आदर सत्कार और प्रेम करने के बर्ताव होते हैं जिसमें भिन्नता आ जाती है, तो वो बताने लगती है कि हमारी औरत कहीं न कहीं संलिप्त है। उसके बावजूद भी अगर औरत रास्ते पर नहीं आती है तो हमारी माताएं बहनें से ये कहना चाहूँगा कि हमारे दादी थी जो 125 वर्ष पर उनका देहांत हुआ था, वो कहा करती थी कि हे नाती, जो औरत
पर पुरुष का भोग करती है या पर पुरुष से प्यार करती है, वो दुनिया की सबसे गंदी औरत है, जिसे रंडी का श्रेणी दिया जाता है। पत्नी को हमेशा पतिव्रत धर्म का पालन करना चाहिए। औरत उस घड़े के समान है, जैसे घड़े में पानी भरा है और कोई कुत्ता या कोई बिल्ली या कोई अछूत लोग उसको अगर छू दें और वो घड़ा अशुद्ध हो जाता है, जूठा हो जाता है, उसको निकाल दिया जाता है, फिर नया घड़ा रखा जाता है। उसी तरह औरत एक घड़े के समान है, जो अपने पुरुष के अलावा अगर किसी से भोग करती है तो उस घड़े के समान ही वो बाहर निकालने योग्य होती है और निकाल दी जाती है। समाज में वो सोचती है कि हमारी बहुत इज्जत है, बहुत प्रतिष्ठा है, लोग उससे हंस हंस के बातें भी करते हैं, लेकिन दिल से हे दृष्टि से देखते हैं और दिल से हमेशा उसे गलत नज़रिए से देखने का प्रयास करते हैं। इसलिए हम माताओं बहनों से कहना चाहेंगे कि पति के रहते ये अभद्रता न करें। अगर पति संजोग से गुजर चुका है, आप विधवा हो चुकी हैं, तभी ये कर्म न करें। अगर यह कर्म करना है तो पहले उससे शादी करें, फिर उसके साथ गलत करें, तब जाकर आपको पाप से मुक्ति मिल सकता है। ठीक मैंने पूछा तुरंत कि हे दादी, अगर पत्नी ऐसी करती है तो घड़े के समान छुतिहर हो जाती है, उसे निकाल कर फेंक दिया जाता है। अगर पति गलती करता है तो क्या होता है? तो उन्होंने कहा कि देखो, शास्त्रों में विधान है कि पति अगर गलती करता है तो शुद्ध रहता है, इसलिए कि पति लोहे के समान होता है। जिस तरह लोहा कहीं भी कीचड़ में, पानी में, पाक में या किसी भी जगह से निकाला जाता है तो वो लोहा ही कहा जाता है, उसी तरह अगर पुरुष गलती करता है तो वो भी लोहे के समान है। वो कभी अपवित्र नहीं होता है, लेकिन उसको भी अपने पत्नी के रहते हुए पर पत्नी के या पर औरतों के साथ भोग करना पाप है। इसे बचना चाहिए, क्योंकि इसे तरह तरह के रोग होते हैं, जैसे HIV, HBsAg, HCV, तमाम तरह की बीमारियां घर कर जाती है और इंसान धीरे धीरे मर जाता है। इसलिए सारे तकलीफ़ों से निजात पाना चाहते हैं तो पतिव्रत धर्म का पालन करें और पत्नीव्रत धर्म का पालन करें और एक दूसरे में लीन होकर एक दूसरे की सहायता के साथ अपने जीवन को बिताते हुए इस दुनिया को छोड़कर परमात्मा में विलीन हो जाए। क्योंकि जो 7 शादियाँ होती हैं वो 7 फेरों के साथ होती है और 7 फेरों में वचन होते हैं, उस वचन को निभाना होता है। औरतों के लिए 7 और पुरुषों के लिए 5 बातें अनिवार्य हैं जिसको पति या पत्नी को निभाना चाहिए। अगर वो नहीं निभाता है और हिंदू राष्ट्र की कामना करता है या वो अपने को हिंदू या इंसान समझता है तो गलत है, क्योंकि इस प्रकार के लोग कभी इंसान हो ही नहीं सकते। ये लोग एक तरह से जानवर होते हैं, जानवर से भी गए गुजरे कहा जाए तो कुछ कम नहीं। इसलिए सभी माताओं बहनों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि अपने पवित्रता को कायम रखते हुए प्रभु श्री राम, माता जानकी और हमारे भैया लक्ष्मण जी की तरह, भरत जी की तरह, शत्रुघ्न जी की तरह प्रेम प्रलाप बनाते हुए अपने घर संसार को चलाने का प्रयास करें, क्योंकि 5 मिनट की सुख के लिए जीवन भर का कलंक लेना अच्छी बात नहीं है। दुनिया में सब कुछ ठीक है, लेकिन कलंक एक ऐसा दाग है जो एक बार लग जाता है तो छूटता नहीं है और अपने दिल को बार बार चोट पहुंचाता है, जो हमारे उम्र को कम करता है, हमें रोगी बनाता है और हमें इस दुनिया में नहीं जीने का एक यादगार बनकर रह जाता है। इसलिए सबसे निवेदन है कि सतीत्व का पालन करते हुए देव, देश और धर्म की रक्षा करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करें। यही हमारा निवेदन है, यही हमारा बंधन है। जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज।